हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने हमारे थर्ड चैप्टर फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स की एक्सरसाइज 3.1 के 7 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। अब हम सॉल्व करेंगे 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन का जो पार्ट ए है वो है 8th क्वेश्चन में हमें क्या करना है, टेस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फॉर डिविजिबिलिटी बाय 3, 5 एंड 9। हमें 3 से 5 से और 9 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। पार्ट ए 5, 0, 4, 9। 3 से डिविजिबिलिटी हम चेक कैसे करते हैं? 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम इनके जो सारे डिजिट्स होंगे नंबर के उन्हें ऐड करेंगे। 5 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 9। 5 प्लस 0 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 9 18। 18 जो है हमारा 3 से डिविजिबल है। सो दिस नंबर 5049 विल बी डिविजिबल बाय 3। सो दिस नंबर 5049 विल बी डिविजिबल बाय 3। अब हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 5 से। अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज, अकॉर्डिंग टू द डिविजिबिलिटी रूल्स, हमारा कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल कब होगा? The digit at its ones place should be 0 और 5। हमारे ones place पे कौन सी डिजिट है? 9। तो ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। हमारे ones place पे कौन सी? नॉट डिविजिबल। तो ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। अब हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है 9 से। 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? 5 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 9 इक्वल्स टू 18। 18 जो है 9 से डिविजिबल होता है। तो हमारा जो ये नंबर है 5049 ये 9 से डिविजिबल है। हमारा जो ये नंबर है 5049 ये 9 से डिविजिबल है। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन। 7705। इसकी हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे किससे? 3, 5 एंड 9 से। चलिए सबसे पहले डिविजिबिलिटी हम चेक करते हैं 3 से। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? एड ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर। 7 प्लस 7 प्लस 0 प्लस 5। 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 0 14, 14 plus 5 is equals to 19. We know 19 is not divisible by 3. So this number 7705 will not be divisible by 3. अब हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी 5 से। 5 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या रूल है हमारे पास? The digit at ones place should be 0 और 5। हमारे पास ones place पे कौन सी डिजिट है? 5। So this number will be divisible by 5। अब हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 9 से। 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? 7 प्लस 7 प्लस 0 प्लस 5 equals to 19। We know 19 is not divisible by 9, so this number will not be divisible by 9। चलते हैं हमारे एग्जाम क्वेश्चन नंबर 9 सी पर। चलते हैं हमारे एग्जाम क्वेश्चन नंबर सी पर। सी पार्ट पे क्या है हमारे पास? 4265। डिविजिबिलिटी हमें चेक करनी है 3 से, 5 से एंड 9 से। सबसे पहले 3 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। कैसे? 4 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 5। 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 5 इक्वल्स टू 17। We know 17 is not divisible by 3, so this number will not be divisible by 3। अब हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 5 से। 5 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए अब हम क्या होना चाहिए हमारे वंस प्लेस पर? या तो 0 या 5। डिविजिबिलिटी चेक करने के
here we have 5 at its ones place, so this number will be divisible by 5. 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम सारे डिजिट्स ऐड करेंगे, सारे डिजिट्स ऐड करने के बाद हमें क्या मिलता है 17. 17 is not divisible by 9, so this number will not be divisible by 9. चलते हैं हमारे पार्ट डी पर. डी पार्ट में हमारे पास नंबर है डी पर 6990. सबसे पहले हम क्या करेंगे 3 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे. 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, we will add all the digits of this number. 6 plus 9 plus 9 plus 0 equals to 6 plus 9 15. 15 plus 9 24. 24 plus 0 equals to 24. 24 is divisible by 3, so this number will be divisible by 3. अब हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 5 से. 5 से डिविजिबिलिटी के लिए we should have 0 और 5 at ones place. यहाँ हमारे पास ones place पे कौन सी डिजिट है 0, so this number will be divisible by 5. अब हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी 9 से. 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए we will add all the digits of the number. 6 plus 9 plus 9 plus 0 equals to 24. 24 is not a multiple of 9, so this number will not be divisible by 9. चलते हैं हमारे पार्ट ई पर. चलते हैं हमारे पार्ट ई पर. 4,53,050. डिविजिबिलिटी हमें चेक करनी है 3, 5 एंड 9 से. सबसे पहले हम 3 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे. उसके लिए we will add all the digits of the number. उसके लिए we will add all the digits of the 4 plus 5 equals to 9. 9 plus 3 12. 12 plus 5 17. 17 plus 0 equals to 17. 17 is not divisible by 3, so this number will not be divisible by 3. 5 से divisibility के लिए we should have 0 और 5 at ones place. यहाँ हमारे पास ones place पर क्या है 0, so this number will be divisible by 5. 9 से divisibility check करने के लिए we will add all the digits. Total sum is 17. 17 is not divisible by 9, so this number will not be divisible by 9. So next part of the question, part F. Next part of the question, part F में क्या है हमारे पास 2391. सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 3 से. 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए we will add all the digits of the number. 2 plus 3 plus 9 plus 1. 2 plus 3 5 plus 9 14. 14 plus 1 equals to 15. 15 is divisible by 3, so this number will be divisible by 3. अब हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी 5 से. 5 से डिविजिबल होने के लिए a number should have 0 और 5 at its ones place. यहाँ हमारे पास ones place पे क्या है 1, so this number will not be divisible by 5. 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए we will add all the digits. Total sum is 15. 15 is not divisible by 9, so this number will not be divisible by 9. So this number will not be divisible by 9. Part G. 1460.
75। सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 3 से। 75। सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 1 3 से। +4 +7 +5 इक्वल्स टू 1 + 4 5 5 + 7 12 12 + 5 17 equals to 1 + 4 5 17 is not divisible by 3, so this number will not be divisible by 3. अब हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 5 से। 5 से डिविजिबल होने के लिए किसी नंबर के वंस प्लेस पर क्या होना चाहिए, या तो 0 या 5। यहाँ हमारे पास वंस प्लेस पर क्या है 5, so this number will be divisible by 5. अब हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी 9 से। 9 से डिविजिबिलिटी के लिए we will add all the digits of the number. सम हमारे पास कितना आता है 17। 17 is not divisible by 9, so this number will not be divisible by 9. Not divisible by 9, so this number will not be divisible by. बात है पार्ट H पर। पार्ट H में क्या है, 4,62,000 सॉरी 46,299 46,299। हम सबसे पहले डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 3 से। 3 से डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे, इसे ऐड करेंगे सारे डिजिट्स को। 4 + 6 + 2 + 9 + 9 equals to 4 + 6 10 10 + 2 12 12 + 9 21 21 + 9 30 30 is divisible by 3. This number will be divisible by 3. 5 से डिविजिबिलिटी के लिए नंबर शुड हैव 0 और 5 at its वंस प्लेस। यहाँ हमारे पास वंस प्लेस पर क्या है 9, so this number is not divisible by 5. 9 से डिविजिबिलिटी के लिए will add all the digits, total sum will be 30. 30 is not divisible by 9, so this number will not be divisible by 9. 30 is not divisible by 9, so this number will not be divisible by 9. Part I 7,755। सबसे पहले चेक करेंगे डिविजिबिलिटी 3 से। डिविजिबिलिटी बाय 3 we will add all the digits 7 + 7 + 5 + 5 7 + 7 14 14 + 5 19 19 + 5 will be 24 24 is divisible by 3, so this number will be divisible by 3. अब हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी 5 से। 5 से डिविजिबिलिटी के लिए हमारे नंबर के जो वंस प्लेस है उस पर क्या होना चाहिए, या तो 0 या 5। हमारे पास क्या है वंस प्लेस पर 5, so this number will be divisible by 5. अब हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 9 से। 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए we will add all the digits, total sum is 24. 24 is not divisible by 9, so this number will not be divisible by 9. हम लोगों ने हमारी एक्सरसाइज 3.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। 3.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब हम डिफरेंस बिटवीन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बीच में क्या डिफरेंस है या क्या सिमिलरिटी है। फैक्टर्स में क्या होता है, हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं। कोई भी नंबर लिया इसके हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे 1 12 2 6 3 4। तो जब हम किसी भी नंबर के हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे तो सारे नंबर जो होते हैं उनका 1 फैक्टर जरूर होता है। फैक्टर्स निकालेंगे तो किसी भी नंबर के 2 फैक्टर जरूर होंगे, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। सो द 1 is factor of all the numbers, and every number is a multiple of 1. Factor of all the numbers, and every number is a multiple of. Second difference is every number is a factor of itself.
किसी भी नंबर का हमने फैक्टर निकाला। जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो फैक्टराइजेशन करने पर हम देखेंगे उस नंबर के दो फैक्टर्स कम से कम जरूर होंगे। फर्स्ट वन इज 1 and the other one is the number itself. So every number is factor of itself. The other one is the number itself. So every multiple of a number is greater than or equal to that number. किसी भी हम लोग किसी भी नंबर के हम मल्टीपल्स निकालेंगे। 3 के मल्टीपल्स 3, 6, 9 मल्टीपल्स निकालेंगे और 12 के मल्टीपल्स 15, 6 के मल्टीपल्स 6, 12, 18, 24 एंड सो ऑन। तो किसी भी नंबर के जो मल्टीपल्स होंगे या तो उस नंबर के बराबर होंगे या उस नंबर से ज्यादा होंगे, बड़े होंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एग्जैक्ट डिविजर ऑफ द नंबर। किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होंगे उससे वो नंबर डिविजिबल होगा। 18 के अगर हम फैक्टर्स करें उससे वो नंबर 18 के फैक्टर्स क्या होंगे हमारे पास 1, 18, 2, 9, 3, 6। तो जो भी फैक्टर्स होंगे इन सारे फैक्टर्स से ये नंबर जो होता है हमेशा डिविजिबल होता है। तो जो भी फैक्टर्स होंगे इन सारे फैक्टर्स से ये नंबर जो होता है द नंबर ऑफ डिविजिबल होता है। मल्टीपल्स ऑफ ए गिवन नंबर इज काउंटलेस। किसी भी नंबर के हम जब मल्टीपल्स करते हैं वो काउंटलेस होते हैं। 3, 6, 9, 12, 15, 18 और जितने भी हम इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे 3 को किसी भी नंबर से हमारे पास मल्टीपल्स बढ़ते जाएंगे तो काउंटलेस नंबर्स होते हैं। जबकि जो फैक्टर्स होते हैं किसी भी नंबर के लाइक 16 वो 1 to 16 के बीच में होंगे। हम किसी भी नंबर के फैक्टर्स को काउंट कर सकते हैं पर मल्टीपल्स जो होते हैं वो काउंटलेस होते हैं, बीच में होंगे। एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। कोई भी नंबर होता है वो अपना मल्टीपल होता है। एवरी नंबर फॉर एग्जांपल 8 के हम मल्टीपल्स फाइंड आउट करेंगे तो हम सबसे पहले 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 8 के मल्टीपल्स 16, 24, 32 एंड सो ऑन। 9 के मल्टीपल्स फाइंड आउट करेंगे 9, 18, 27, 36 and so on. So every number is multiple of itself. हर नंबर अपना खुद का मल्टीपल होता है। Every number is multiple. आप लोगों को फैक्टर्स और मल्टीपल समझ में आ गए? अब हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे दैट इज प्राइम नंबर्स। फैक्टर्स और मल्टीपल समझ में आ गए? अब हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? A number which has only 2 factors that is 1 and the number itself is called a prime number. कोई भी नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, फर्स्ट वन इज 1 and the other one is the number itself, तो वो नंबर्स को क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जांपल 2, 2 के जो फैक्टर्स होंगे वो 1 and 2। 11 के जो हमारे पास फैक्टर्स होते हैं वो 1 and 11। इसका कोई और फैक्टर नहीं हमें मिलता। 13, 1 and 30। So the numbers which have only 2 factors are known as prime numbers. So the numbers composite numbers क्या होते हैं? Factors are known as prime numbers. The numbers which have more than 2 factors are known as composite numbers. Like numbers 8 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे 1 known as composite numbers. Like 2, 4 8 के फैक्टर्स हुए 1, 2, 4 एंड 8 के हमारे पास मोर देन 2 फैक्टर्स है सो 8 इज ए कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स जो होते हैं हमारे पास वो कौन से होते हैं? 1, 2। प्राइम नंबर्स जो होते हैं हमारे पास कौन से होते हैं? 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड सो ऑन। ये हमारे प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर जिन भी नंबर्स में हम जिन भी नंबर्स को किसी और नंबर से डिवाइड कर सकते हैं 1 और वो नंबर दैट नंबर इटसेल्फ
उसके अलावा अगर हम उस नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, देन दैट नंबर विल बी कंपोजिट नंबर। लाइक 12, 12 को हम 1 और 12 से अगर डिवाइड तो कर ही सकते हैं, उसके अलावा हम 2 से, 3 से, 4 से और 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं। सो 12 विल बी ए कंपोजिट नंबर। 4 से और 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 2 is the only even number, that is a prime number. 2 is the only even prime number, क्योंकि उसके बाद जितने भी even numbers होते हैं उन्हें हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। So 2 is the only even prime number, 2 से डिवाइड कर सकते हैं। So 2 is the only even prime number। अब हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। Every composite number can be expressed as product of its factors. When all factors are prime, it is called prime factorization. कोई भी composite number है हमारे पास 16, तो इसे हम इसके फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो भी 16 है, ये दो या दो से ज्यादा नंबर्स का प्रोडक्ट है, इसे हम प्राइम फैक्टर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल 1 दैट इज 36। 36 को हम कैसे लिख सकते हैं? एग्जांपल 2 मल्टीप्लाई बाय 18। 36 को हम कैसे लिख सकते हैं? 36 कैन बी 3 मल्टीप्लाई बाय 12। 36 कैन बी 4 मल्टीप्लाइड बाय 9। 12 और 36 कैन बी 6 मल्टीप्लाइड बाय 6। तो 36 को हम कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ये जितने भी इसके नंबर्स आ रहे हैं, ये हमारे पास क्या है? कंपोजिट नंबर। अगर हम 36 को पूरी तरह से प्राइम फैक्टर्स में, इसको ये 36 के जो फैक्टर्स हैं ये कंपोजिट भी है हमारे पास और प्राइम भी है। तो अगर हम सिर्फ प्राइम फैक्टर्स में 36 को रिप्रेजेंट करें तो उसे हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। वो हम कैसे करते हैं? प्राइम फैक्टर्स में 36 को रिप्रेजेंट हमने लिया 36 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 18। हमने लिया 2 मल्टीप्लाइड बाय 18। अब 18 है, 2 हमारे पास प्राइम नंबर है, 18 को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं दो तरीके से, 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 और 2 मल्टीप्लाइड बाय 9। 2 फिर से हमारे पास प्राइम नंबर आ गया, फिर हम 9 को और 6 को, इन दोनों को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 9 को हम कर सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 और 6 को हम कैसे कर सकते हैं? 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 36 का, तो हमारे पास क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। इसे हम एक 3 के फॉर्म में समझते हैं। 36 3 के फॉर्म में, इसको हम फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे। सबसे छोटा प्राइम फैक्टर हम इसका लेंगे 2, अदर वन इज फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे 18, सबसे छोटा फैक्टर। फिर हम फिर से 18 को छोटे वाले प्राइम फैक्टर से करेंगे 2, 18 एंड 9। फिर से 18 को अब हम 9 के फैक्टर्स में लेंगे 3, 2 एंड 3। 3 को हम और ज्यादा फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, तो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। एक दूसरा ट्री हम प्रिपेयर करते हैं 36। पहले हम लोगों ने जो प्राइम फैक्टर लिया था वो लिया था 2, अब हम लेते हैं 3। 36 और इधर पहले हम लोगों ने 12 प्राइम फैक्टर लिया था वो लिया 3 हमारा प्राइम फैक्टर है। 12 को और फैक्टराइजेशन करते हैं, 3 हमारा प्राइम फैक्टर है एंड 12 को और फैक्टर 4। 3 फिर से प्राइम है, 4 का और फैक्टराइजेशन करेंगे हम 2 एंड 2। 3 फिर से प्राइम है, 4 का और फैक्टराइजेशन करेंगे। सारे हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं। 36 विल बी स्मॉलर को पहले लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3
एक और ट्री देखते हैं हम लोग। 36 के हम फैक्टर्स निकालेंगे तो 4 and 9। 4 भी हमारा कंपोजिट फैक्टर है और 9 भी कंपोजिट नंबर है। 4 को फिर से फैक्टराइजेशन करेंगे 2 and 2। 9 का फैक्टराइजेशन करेंगे 3 and 3। सारे हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए। 36 equals to 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3। हम किसी भी फैक्टर से अगर हम करेंगे तो हमारे पास सेम आ रहा है जो प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है, फैक्टर से अगर हम करेंगे तो हमारे एवरी नंबर हैज इट्स यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन एंड दिस थिंग इज नोन एज फैक्टर ट्री। यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन एंड दिस थिंग इज नोन एज फैक्टर ट्री। ओके, अब हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 120। एग्जांपल 2, हमें 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखना है। हम क्या करेंगे, फैक्टर ट्री प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे छोटा प्राइम नंबर लेंगे 2। सबसे पहले हम अगर एक फैक्टर 2 है तो द अदर फैक्टर विल बी 60। 60 को फिर से फैक्टराइजेशन करेंगे 2 अदर फैक्टर विल एंड 30। फिर से फैक्टराइजेशन करेंगे 2 एंड 15। 15 को हम अब 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। 5 + 1 = 6। 6 हमारा 3 से डिविजिबल है तो 15 भी 3 से डिविजिबल होगा। हम 3 से डिवाइड करते हैं 3 एंड 5। सारे प्राइम नंबर्स आ गए हमारे पास। सो द प्राइम फैक्टराइजेशन of 120 will be 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 5। तो 120 का हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मिलेगा वो 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 5। आया समझ? अब हम नेक्स्ट क्लास में इसका नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे, को प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और हमारी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। को प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और हमारी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।